कुछ दिन पहले मैं कुछ वीडियो बना चुका था जिस वीडियो का टॉपिक था बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट। जहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट का कैश डिपॉजिट का प्रॉब्लम, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 का डेबिट कार्ड का अनबॉक्सिंग, इन सभी के ऊपर एक एक कर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। मेरा इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम और आ रहा है, कुछ लोगों का और क्वेरी आ रहा है, जहाँ पे उन लोगों का मेन पूछना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट का आखिर में चार्जेस क्या है, यानी SMS चार्ज, ईमेल अलर्ट चार्ज, स्टेटमेंट चार्ज, डेबिट कार्ड एनुअल चार्ज, डेबिट कार्ड इशुएंस फी, अकाउंट मिनिमम बैलेंस चार्जेस और ATM का कैश विड्रॉल लिमिट, ATM का शॉपिंग लिमिट, ATM का परचेस लिमिट, ATM का पॉज ट्रांजेक्शन लिमिट, ATM का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लिमिट, इन सभी के ऊपर कुछ क्वेरी आ रहा था। इस वीडियो का मेन टॉपिक होगा बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट का सारे चार्जेस के बारे में। यानी अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स को ऑलरेडी ओपन कर चुके हो तो इस अकाउंट के अंदर आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस लिया जा सकते हैं। अगर आपको जानना है, अगर आपको पता करना है प्रोसेस के ऊपर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, किसी भी जगह पे आप स्किप मत करिए, नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर जो आखिर में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते। रियल टेक। अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट, तो उसी जगह पे बात करते हैं एक परफेक्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत ही एक बड़ा बैंक है, लेकिन उसी के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ते, जहाँ पे मिनिमम बैलेंस 500 से लेकर 1000 3000 तक मिनिमम बैलेंस रखना पड़ सकते, और 25,000 1 लाख तक भी मिनिमम कुछ अकाउंट का कैटेगरी से जहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन वही जगह पे अगर आप चाहते हो एक परफेक्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना, वो भी जीरो बैलेंस पे, कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है, कोई भी इनिशियल फंडिंग का चक्कर नहीं है, कोई भी चार्जेस का चक्कर नहीं है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट एक परफेक्ट सेविंग्स अकाउंट है आपके लिए। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है, कोई भी इनिशियल फंडिंग का चक्कर नहीं है, कोई भी चार्जेस का चक्कर नहीं है। इसी जगह पे अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट का चार्जेस का, तो इसी जगह पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट के अंदर कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट का SMS अलर्ट चार्ज, ईमेल चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज या फिर स्टेटमेंट चार्ज, जितने भी चार्जेस का बात करें, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। एज पर बैंक टर्म्स एंड कंडीशन, सारे बैंक के अंदर SMS अलर्ट्स का चार्जेस लिया जाता है, जो 15 रुपीज कर पर क्वार्टर लिया थे, यानी 3 महीनों पे एक बार लिया थे 15 रुपीज कर, जो महीने पे कुछ समथिंग 5 रुपीज समथिंग कुछ पड़ते। कुछ बैंक पे है पर मंथ 15 रुपीज कर लिया जाएगा एज SMS अलर्ट चार्ज। ईमेल अलर्ट चार्ज कोई भी नहीं है, जितने भी बैंक की बात करें, कोई भी बैंक के अंदर ईमेल अलर्ट्स का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। उस जगह पे अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट का डेबिट कार्ड का चार्ज, तो इस जगह पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB B3 प्लस सेविंग्स अकाउंट का टोटल 2 डेबिट कार्ड होते, टोटल 2 प्रकार से डेबिट कार्ड रहते हैं। जहाँ पे एक कार्ड होता है वर्चुअल कार्ड, जिसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB वर्ल्ड एप्लीकेशन का अंदर चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो। और एक डेबिट कार्ड होते हैं जिसे आप फिजिकली ले सकते हो, यानी आपका अगर आपके पास कोई भी फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं है तो आप इस डेबिट कार्ड को लेकर आपका नजदीक ATM मशीन से भी कैश विड्रॉ कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, जितने भी काम होते हैं डेबिट कार्ड का सारे काम कर सकते हो।
बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी B3+ सेविंग्स अकाउंट का अंदर आपको एक वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड मिलते हैं, जहाँ पे लिमिट आपको मिलता है 25,000 रुपीज विड्रॉल का और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का 25,000 रुपीज, जो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट का रूप से बहुत एक अच्छा डेबिट कार्ड आपको मिल रहा है। जहां पे अगर बात करें दूसरा अकाउंट का, तो दूसरा अकाउंट का कैटेगरी के ऊपर आपको मिनिमम बैलेंस का एक चक्कर रहते हैं, उनके ऊपर ही डिपेंड कर और डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड करते हैं। मेरा एक वीडियो के अंदर एक कमेंट मिल रहा था, जिस कमेंट पे मेंशन था कि क्या क्या चार्जेस आखिर में आपसे लिया जाएगा अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी B3+ सेविंग्स अकाउंट ओपन करोगे। तो यही जगह पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, मैं भी खुद बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी B3+ सेविंग्स अकाउंट को यूज कर रहा हूँ बहुत दिनों से, लेकिन अभी भी मुझसे 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ अकाउंट पे चार्जेस लेते हैं, लेकिन वो चार्जेस कब लेते हैं जब आपके अकाउंट के साथ कोई भी आप ट्रांजेक्शन नहीं करते। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी B3+ सेविंग्स अकाउंट एक ऑनलाइन अकाउंट है और इस अकाउंट के दौरान आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप आपके अकाउंट के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हो तो आपसे चार्जेस लिया जाएगा। जहां पे बात करें अगर SMS अलर्ट्स का, जहां पे बात करें अगर ईमेल अलर्ट्स का, जहां पे बात करें अगर मिनिमम बैलेंस का, बहुत सारा चार्जेस आपसे लिया जा सकते अगर आप आपके अकाउंट के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते। इसलिए मेरा रिकमेंड रहेगा, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी B3+ सेविंग्स अकाउंट का होल्डर हो यानी यूजर हो, तो आप आपके अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ट्रांजेक्शन करें। जहां पे आपको लिमिट दिया जाएगा पर डे 1 लाख रुपीज का यूपीआई विड्रॉल लिमिट, यानी यूपीआई ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो 1 लाख रुपीज तक पर डे। अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी B3+ सेविंग्स अकाउंट का कैश डिपॉजिट डिसेबल का सिस्टम, तो इसी जगह पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है कि आपका अकाउंट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस होगा। यानी आपका अकाउंट के ऊपर अगर कोई भी बोलते हैं कि आपका अकाउंट पे कैश डिपॉजिट सिस्टम बंद है, तो आप एक बार कस्टमर केयर पे कॉल करिए। कॉल करने के बाद आप पूछ सकते हैं कि आपके अकाउंट के ऊपर क्यों कैश डिपॉजिट का रेस्ट्रिक्शंस है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर केयर से बोलते हैं कि आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कैश डिपॉजिट के ऊपर, तो आप एक बात समझ जाओ कि आपका जो भी ब्रांच होगा आपका नजदीकी का, वो ब्रांच ही आपको डिनाई कर रहे हैं कैश डिपॉजिट करने के लिए। क्योंकि जब भी कोई भी अकाउंट होते हैं, जब भी कोई भी अकाउंट खोलते हैं, तो वो अकाउंट ब्रांच के ऊपर खोलते हैं, और अगर कोई भी मिनिमम बैलेंस का अकाउंट खोलते हैं उस ब्रांच के ऊपर, तो उस ब्रांच को कुछ कमीशन मिलते हैं। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी B3+ सेविंग्स अकाउंट एक टोटली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और ऑनलाइन अकाउंट है, इसलिए ब्रांच का कोई भी फायदा नहीं है, ब्रांच से कोई भी कमीशन नहीं जाएगा। इसलिए ब्रांच वाले आपका अकाउंट का ऊपर रेस्ट्रिक्शन करते हैं, यानी ब्रांच वाले बोलते हैं कि आपका अकाउंट के ऊपर कैश डिपॉजिट डिसेबल है, यानी आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी कैश डिपॉजिट आप नहीं कर सकते। इसलिए एक बार आप ठीक तरह से जानिए, पूछे उनके बाद ही आप डिसाइड करिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी B3+ सेविंग्स अकाउंट आपको खोलना है या फिर नहीं। तो यही था आज का वीडियो अपडेट। तो अगर एक्सप्लेन किया आपको थोड़ा हेल्पफुल हुआ है, जितना भी डिटेल्स था, जितना भी प्रोसेस था, जितना भी क्वेश्चन था, जितना हो सके उतना सॉल्व करने के लिए कोशिश किया। अगर कोई भी और डाउट है, क्वेश्चन होता है, तो मेरा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे आपके लिए खोला है और डिस्क्रिप्शन पे पूरा कुछ मेंशन रहेगा, और कमेंट सेक्शन में आपके लिए खोला है। तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करिए कि क्या क्या आपका प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या आपका क्वेरी है। आखिर में मैं कोशिश करूंगा इन फ्यूचर और भी वीडियो देने के लिए, जो आपका प्रॉब्लम होगा, जो आपका क्वेरी होगा, क्योंकि आपके लिए मैं हूँ। अगर आप आपका सपोर्ट ठीक तरह से देते तो ही मैं कोशिश करूंगा इन फ्यूचर आपका जितना भी प्रॉब्लम होगा, आपका जितना भी क्वेरी होगा, उतना सारा प्रॉब्लम और उतने क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। सो ये था अपडेट। सो अगर एक्सप्लेन किया आपको हेल्पफुल हुआ है, अगर प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। सो वीडियो